सिख नौजवान सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए धड़ाधड़ पाक फ़ौज में भर्ती हों। सिख आलमी रहनुमाओं ने भी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान कर दिया। इस सारे मामले पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद मंसूर से। जी अहमद, सिख रहनुमाओं की जानिब से अब बाकायदा पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान भारत को किस कदर भारी पड़ेगा? देखें अदील, इससे पहले अगर हम ये बात करें कि ये जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा है, इसकी धमकी थी क्या? अच्छा, ये कोई पहली तो है नहीं, लेकिन चलें फिर भी, चूँकि अब इससे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल है, उसने जन्म लिया है और नरेंद्र मोदी और भारत की दुम पे पाँव खुद सिखों ने रख दिया है, सिख लीडरशिप ने रख दिया है, जिस पे आप बात कर रहे हैं उसकी तफसील पे मैं आगे जाके बात करता हूँ। अब खामखा में आप तकरीर करें, बयान दें और आप कह दें कि जी ये सिंध है, पता नहीं कितने हज़ार साल पहले इस तहजीब का हिस्सा है और हम किसी भी वक्त सिंध वापस ले सकते हैं। अच्छा, आप पहले कश्मीर की भी बात कर रहे हैं, आपने खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी को भी लॉन्च किया हुआ है अपनी प्रॉक्सी में, आपने बलूचिस्तान में भी आप हमला आवर हैं, बीएलए के ज़रिए वो आपकी प्रॉक्सी हैं, और बाकी गिलगित बल्तिस्तान पे भी जनाब आपने उसको मुतनाज़ा बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं, आज तक आपको वहाँ पे मुंह की खानी पड़ी है। अब आपको सिंध में जनाब एक ख्वाब नज़र आ गया कि सिंध भी आपका है, तो भाई पूरी दुनिया ही आपकी है, जाके ले लें, उठा लें। लेकिन आप पहले 10 मई को तो याद कर लें जो आपके साथ हुआ था। आपने एक हमला किया था और उसका आपको जो जवाब मिला था उसके जख्म अभी तक आप चाट रहे हैं। ट्रंप से पूछ लें, वो क्या कहता है कि आपने जंग जब मुसल्लत की है तो फिर आप जंग बंद करने के लिए भागते फिर रहे हैं। आज तक नरेंद्र मोदी ट्रंप का सामना नहीं कर रहा, क्योंकि वो उससे पूछ लेगा, उससे बात कर लेगा और दुनिया के सामने एक और सच है उस पर ऊपर एक मोहर जो लग जाएगी। अब ये जो धमकी दी है, इसमें अब पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है, और वो अपॉर्चुनिटी ये आई है पूरी दुनिया और भारत की ये सुबकी है। देखा जाए तो इतनी बड़ी सिख जो कम्युनिटी है, और पाकिस्तान को तो सिख बरादरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। यानी हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुद भारत के अंदर से ये जो सिख फॉर जस्टिस के जो हेड हैं, ये तो खैर वैसे भी गुरपतवंत सिंह हैं, और ये इन्होंने कह दिया कि जो सिख हैं पूरी दुनिया में, भारत में, वो पाकिस्तान की फ़ौज में शामिल होने के लिए बेकरार हैं, ऑफर कर दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है, और किसकी क़यादत में? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत के जो सिख हैं वो पाकिस्तान की फौज में शामिल होकर भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसी डिप्लोमेटिक जो फतह है पाकिस्तान की हुई है, इसका जो जख्म मैं समझता हूं भारत को, नरेंद्र मोदी को, ये अब साल साल तक ये वो अपने ये जख्म चाटेगा और उस पर नमक छिड़का जाता रहेगा। अब कहा क्या है, ये जो भारतीय जो जबर है, वो भारत का जो जुल्म सितम है, ये कब्जा किया, जो अकलियतों के वहाँ पे हालात हैं, अब भारत में कोई अकलियत इस नरेंद्र मोदी सरकार के साथ रहने पे तैयार नहीं है। ये इसका एक और पहलू भी है। ये उन्होंने क्या कहा, जो सिख रहनुमाओं ने, उन्होंने सिख फौजियों से कहा है, सिर्फ सिख अवाम से नहीं कहा कि सिख फौजी सिंध के दफा के लिए पाक फौज में शामिल हों, ये हदायत की है। और साथ इसमें खुली भर्ती का मुतालबा किया है पाक फौज में, जो सिखों की सबसे बड़ी तहरीक है, सिख फॉर जस्टिस। ये गरपतोनत सिंह हैं और पुन्नू इनका नाम है पूरा, और इन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फ़ौरन सिखों के लिए खसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। पाकिस्तान सिखों के लिए भर्ती का रास्ता खोले ताकि वो सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल हो सकें, यानी सिंध के दिफा के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। और जो सिखों की इस सबसे बड़ी तहरीक ने ये बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी है, सिख रज़ाकारों की खसूसी फहरिस्त और एक वक्फ सिख दफाई यूनिट की तश्कील करने की बात भी की गई है। मतलब सिर्फ ऐसे हवाई बात नहीं है, पूरा प्लान दिया है। तो भारत की, नरेंद्र मोदी की जो फिर नींदें हैं वो तो हराम होनी हैं। और सिख रज़ाकारों के इस यूनिट की जो तैनाती है ख़ास तौर पर सिंध के दफा के लिए की जाए, ये सिख फॉर जस्टिस का कहना है। जैसे ही पाकिस्तान अंदराज का प्रोटोकॉल जारी करेगा, दुनिया भर में हज़ारों सिख रज़ाकार शामिल होने के लिए तैयार हैं। सिख फॉर जस्टिस ने इसमें यह भी कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियाद पर एक मजबूत मौक़िफ़ रखते हैं और आलमी क़वानीन के तहत फ़ौजियों को यह हक हासिल है कि वो अपनी ज़मीर या अखलाकी वजूहात की बिना पर किसी जंग में
में हिस्सा लेने से इनकार कर सकते हैं और दुनिया पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और भारतीय जारियत के खिलाफ अपनी मुकम्मल हमायत का इजहार कर रही है। तो ये जनाब एक बड़ी शिकस्त है और ये जो बड़ी शिकस्त है भारत की, इसके बहुत से अब पहलू हैं वो निकलेंगे। तो जनाब ये अदील साहब, ये जो मामला है ये पाकिस्तान की, मैंने जैसे कहा, इखलाकी फतह है, पाकिस्तान की ये सफारती कामयाबी है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी एक आलमी पजीराई का एक और मौका है। और भारत और वहाँ से जो धमकियाँ आती हैं तो ये जवाब खुद भारत से आना, ये पूरा इसने एक मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है। और इसके बाद ये जो भारत है ये कभी सिंध की बात करे, कभी कश्मीर की करे, कभी बलूचिस्तान की करे, भारतीय जो लीडरशिप है और वज़ीर दिफा हैं जो राजनाथ साहब, उनको भी अब ये ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि ये उन्होंने क्या पंगा ले लिया है और उसकी कोई मंतक नहीं है ऐसी गिदड़ भपकियों की। और जंग का जो मैदान है उसमें भी भारत के पास कोई अखलाकी अब जवाज़ नहीं रहा कि वो पाकिस्तान का सामना किसी भी फोरम पर कर सके, क्योंकि जंग वो हार के बैठा हुआ है। अब तो बहसो मुबासे के जो फोरम है वहां पे भी वो सामना नहीं करता, तो वो ना बातचीत करता है और ना जंग करता है। तो वो क्या चाहता है हमें तो इसका भी अब आइडिया नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं ये ऑक्सफोर्ड यूनियन का एक मुबासा था, उससे भारतीय जो वफद है, जो शुरा हैं, वो भागे हैं। तो ये भी मैंने कहा चले इसका जिक्र भी हो जाए इस सारी गुफ्तगू में। जी अदील साहब। जी अहमद मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और अहमद मंसूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।